शीतोष्ण मिलेंगे। तो कंपास क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन से घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान है। ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें पूरा पूरा जोर से लिखा हुआ है, ठीक है। कंपास घास के मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना में है तो कौन से हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन से हैं? शीतोष्ण घास। इस मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? इन मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरे अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़िया घास मिलती है और उस घास का नाम है अल्फा। अल्फा क्या नाम है? अल्फा। अल्फा कौन सा क्या नाम है? अल्फा। अल्फा घास का मैदान है, ठीक है। और पूरे अमेरिका में, इसी अमेरिका में नहीं, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में भी वो घास कहीं नहीं मिलती। और वो घास कहाँ मिलती है? कंपास के मैदान में। कहाँ मिलती है? कंपास के मैदानों में मिलती है, ठीक है। लिख लिया? चलो कंपास को जो अर्जेंटीना मिलता है जहाँ पे अल्फा अल्फा घास के मैदान मिलते हैं, इनको अर्जेंटीना के, कौन से टीना के? अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय स्थल कहते हैं। कंपास के मैदानों को अर्जेंटीना का क्या कहते हैं? हृदय स्थल कहते हैं। याद रखना कि कंपास के मैदानों को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना का, क्योंकि अर्जेंटीना में है, ठीक है। हृदय स्थल का मतलब ये होता है कि हृदय क्या काम करता है शरीर में? शरीर में क्या काम करता है हृदय? दिल की मानता है ना, बहुत बात है, ठीक है। मालूम को ये भी हृदय है। इन मैदानों के ऊपर ही पूरी अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हृदय स्थल कहते हैं। अर्जेंटीना के हृदय स्थल किनको कहते हैं? कंपास को कहते हैं, ठीक है। होगी थी बात क्लियर? चलो अब इधर आओ। अब इन चीजों को मैं साफ कर दूंगा। चलो बड़ी जरूरत यहाँ लिखेंगे ये इसको बात है, तुमको बिठा दूंगी यहाँ से तो लिख लीजिए अपने यहाँ लिखूंगा जो चीज यहाँ। चलो अब जो चीज बता रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुना दो। ये जो अमेजन है, कौन सी नदी है? अमेजन, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र के आधार पर नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। बड़ी का मतलब है कि इसका भाव क्षेत्र ज्यादा है, इसकी द्रोणियां ज्यादा है, इसका भाव क्षेत्र क्या है? ज्यादा है। कैचमेंट एरिया ज्यादा है। कैचमेंट एरिया मतलब सिंचित क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ लिखो इसकी बातें आता है। तो सबसे बड़ी, ठीक है, या अफवाह तंत्र बड़ा, ठीक है। एक लाइन होगी इस चीज की, ठीक है। दूसरी लाइन देखो। ये जो अमेजन बेसिन है इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं सेलवास। क्या कहते हैं? यानी कि इस अमेजन बेसिन में, अमेजन नदी के आसपास के क्षेत्र में जो वन मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेलवास वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास वन कहते हैं। सेलवास भी आएगा, क्या आएगा? सेलवास, वो भी यही है, ठीक है। बट 16 साल है, क्या है? 16, ठीक है। यहाँ लिखो, देखो यहाँ लिखो 16। ये बना दे, कौन से बना दे? 16। ये अपने भारत में है। ये कहाँ पे है? भारत में। और भारत के भी कौन से में? दक्षिण भारत में। कौन से भारत में है? दक्षिण भारत में, ठीक है। 16 कहाँ पे है? दक्षिण भारत, ठीक है। सेलवास कहाँ पे है? ब्राजीलिया में या ब्राजील में और अमेजन बेसिन के आसपास। अब इन वनों को अपने क्यों कर रहे हैं? वन तो बहुत है। ये देखो, ये इन्हें पृथ्वी की, इसके पृथ्वी है, इसका मतलब बहुत बड़ी बात होने वाली है ना। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। फेफड़ों का क्या काम है? ऑक्सीजन को आदान प्रदान करना ना, फुफ्फुस करना, चाहते हैं ना फुफ्फुस,
ठीक है। अर्थ फुफ्फुस कहते हैं, तो अर्थ लंग्स कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं किनको? सेलवास। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया की, कितनी दुनिया की? पूरी दुनिया की 20% कार्बन, कितने प्रतिशत कार्बन? 20% कार्बन ये क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। 20% कार्बन का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। पूरी दुनिया की 20% कार्बन पूरी दुनिया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं किनको? सोलास के हाइड्रोजन में सेलवास के बोलो, सॉरी सोलास होगी। सोलास तो अपने इंडिया में इधर की बात है, ठीक है। वहाँ पे मान लो कि वो बनी थी ना, उस पर आज फिल्म बनी थी ना, जो तेगा निशान था, वो वाली तेगा निशान ऐसे देखिए, वो जो है ना चंद्र के बना और जो इनके वो सोलास में की भाग है, ठीक है। तो देखो लानोस है, उष्णकटिबंधीय है, वेनेजुएला, ठीक है। कंपास है, स्वाना प्रकार की वनस्पति है, ब्राजील के आसपास। ग्रांजा को उष्णकटिबंधीय है, बोलिविया, अर्जेंटीना और पराग्वे, ठीक है। और पराग्वे में ग्रांजा को वो क्या कहते हैं? पलाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाटा। अगर हिंदी लफ्ज तो कंफ्यूज मत होना, प्लांटा कोई दिक्कत नहीं है, पलाटा, ठीक है। और पंपास के मैदान अर्जेंटीना में मिलते हैं, और पंपास के मैदानों को अर्जेंटीना का हार्ट कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो घास मिलती है उनको क्या कहते हैं? अल्फाल्फा। बस पूरी अमेरिका की सबसे स्वादिष्ट घास अगर कोई है तो वो कौन सी है? अल्फाल्फा घास देखने को मिलती, ठीक है। और सेलवास वन, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, और ये ब्राजील के आसपास, पूरा ब्राजील इन्हीं वनों के आसपास फैला हुआ है, और ये 20% क्या करते हैं? कार्बन का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। और इन्हीं अमेज़न बेसिन में सेलवास के वनों में एनाकोंडा मिलता है। क्या मिलता है? एनाकोंडा, ठीक है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप, विश्व का बड़ा सांप क्या मिलता है? बड़ा सांप। वैसे ब्राजील, सुनो गांव के लोगों, कि ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपों का देश। दुनिया में सबसे ज्यादा सांप कहाँ मिलते हैं? ब्राजील में। तो सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील में कहते हैं। लेकिन कोबरा जो है, किंग कोबरा, वो मात्र इंडिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? इंडिया में। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सांप ब्राजील में मिलता है, ब्राजील के सेलवास के वनों में मिलता है। ब्राजील आए, सेलवास वन आए, अमेज़न बेसिन आए, तीनों में एक ही बात है, ठीक है। क्या मिलता है? ठीक है। मैं रिपीट लगा रहा हूँ जल्दी, ठीक है। आप देखना कोई लाइन इसके तो नहीं होगी, ठीक है। देखो अपने शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से शुरू किया, पनामा से ना। ये जो रेखा है उसका क्या नाम है? विषुवत रेखा है, इक्वेटर, ठीक है। विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी। इससे जो ऊपर वाला भाग है और इससे नीचे वाला, इससे ऊपर वाला प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, और इससे नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर। इससे ऊपर वाला इधर अंध महासागर या उत्तरी अटलांटिक, या इधर वाला दक्षिणी अंध या दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। और ये जो इक्वेडोर है रेखा, इसके ऊपर बिल्कुल स्थित है देश है, उसका क्या नाम है? इक्वेडोर है। और इक्वेडोर के अंदर 2 ज्वालामुखी हैं प्रमुख। कौन सी वोल्केनिज्म? 2। एक तो है कोटोपेक्सी, ये एक्टिव प्रकार का है, सक्रिय प्रकार का है, और एक चिम्बाली जो है वो कौन सा है? डोरमेंट है, सुषुप्त है, ठीक है। और फिर वेनेजुएला है, वेनेजुएला में एक नदी है ओरेमिको नदी, और ओरेमिको की एक हेल्पिंग रिवर है केरो नदी, और केरो नदी जो है उसके ऊपर कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात है। तो एंजल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद में एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे थे। एंडीज पर्वत श्रृंखला एक तो दक्षिण अमेरिका के कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कितनी है? 7200 किलोमीटर, ठीक है। एक ये विश्व की नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ये विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पहली
हिमालय का क्षेत्र, ठीक है। ये 7 देशों में फैली हुई है। उत्तर में वेनेजुएला से लेकर दक्षिण में अर्जेंटीना तक फैली हुई है, ठीक है। कटक के रूप में फैली हुई है, ठीक है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यानी सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है वो कौन सी है? एकाकागुआ है, जो अर्जेंटीना और चिली की बिल्कुल सीमा के ऊपर स्थित है, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में चिली, और चिली जो है वो सबसे संकीर्ण देश है, सबसे पतला देश है, ठीक है। और इसकी मान लो कि नाइट्रेट में उत्पादन, नाइट्रेट जो तत्व है उसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? चिली में होता है। और तांबा जो है वो भी चिली में पैदा होता है। और चिली की कौन सी खान है? चिकवी का माता की खान है, ठीक है। उसके बाद में हमने घास के मैदान किए थे, तो लानोस घास का मैदान कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। और किस प्रकार का है? उष्णकटिबंधीय है। फिर उसके बाद में कंपास सॉरी, ये सवाना प्रकार की ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का वनस्पति है, ठीक है। और ये ग्रांड चाको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, बोलिविया में है, अर्जेंटीना में है और पराग्वे में। पराग्वे 2 भाई है, एक तो पराग्वे और एक उरुग्वे। दोनों के नाम नदियों के ऊपर है, एक में पराग्वे नदी बहती है, दूसरे में उरुग्वे नदी बहती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में पंपास कौन से प्रकार के हैं? शीतोष्ण प्रकार के हैं, और वो है कहाँ पे? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में अल्फा घास मिलती है। और अर्जेंटीना का जो मध्य स्थल है वो कौन सा है? पंपास घास के मैदान है। उसके बाद में ब्राजील अमेजन बेसिन, ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कह सकते हैं, चौड़ी मालूम है वो क्षेत्र के आधार पर सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। और इसके आसपास जो शैलवास के वन पाए जाते हैं, इन्हें पृथ्वी के बेटे कहते हैं। और ये 20% कानून और शोषण करते हैं, पूरे विश्व की ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सांप है ना पूरा, वो देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया, ठीक है। ठीक है ना? है तो इतना ही। मैंने एक घंटे से बताई क्लास, और ये क्लास कितनी थी? अभी मैंने बोला 5 मिनट की, अब मैंने रिपीट में इसे कर सकता, ठीक है। इसका आधा